अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल हाफिज़ सुहेल 675 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मोहम्मद ज़करिया कांधलवी अकाबिर उलमाए देवबंद में से थे। मोहम्मद यहया कांधलवी के बेटे, मोहम्मद इलियास कांधलवी के भतीजे और मोहम्मद यूसुफ कांधलवी के चचाजाद भाई हैं। इनकी मशहूर तसनीफ़ फ़ज़ाइल आमाल है। ये किताब तबलीगी जमात का तबलीगी निसाब है। इस किताब में आमाल इस्लामी के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं जिन्हें तबलीगी जमातें घर, मोहल्ला, मस्जिद और तबलीगी सफ़र में बतौर ख़ास इसकी तालीम करते हैं। मुज़फ़्फ़रनगर के एक नेक सालेह बुज़ुर्ग डॉक्टर अब्दुल हई से कायदा बगदादी पढ़ा। अपने वालिद माजिद मोहम्मद यहया कांधलवी से कुरान हिफ्ज़ किया। मौलाना ज़करिया फरमाते हैं कि कुरान याद कराने का वालिद साहब का तरीक़ा अनोखा था कि एक सफ़ा याद करने को देते और फरमाते कि 100 मरतबा पढ़ो फिर छुट्टी। इस तरह मौलाना ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। 1328 हिजरी यानी 12 या 13 साल की उम्र तक गंगोहा में क़याम रहा। इसी दौरान उर्दू के दीनी रसाइल, बहिश्ती ज़ेवर वग़ैरह और फ़ारसी की इब्तदाई किताबें पढ़ ली जो ज़्यादातर शफ़ीक़ और बुज़ुर्ग चचा मौलाना मोहम्मद इलियास ने पढ़ाई। अरबी तालीम का बाकायदा सिलसिला सहारनपुर आकर 1328 में शुरू हुआ। मौलाना यहया आम मुतारफ़ दरसी कुतुब के ख़िलाफ़ थे। इनका अपना अंदाज़े तालीम था। सर्फ़ व नहव की दरसी कुतुब ख़ास तर्ज़ और तरमीम व इज़ाफ़े के साथ पढ़ी। काफ़िया के साथ मजमूए अरबाइन और पारा अम्मा का तर्जमा पढ़ाया। नफ्ताहुल यमीन के सर्फ़, बाबुस्सालिस के कसाइद पढ़े। इसके बाद कसीदा बुर्दा, बाँध साद और कसीदा हमज़िया पढ़े। हज़रत गंगोही की वफ़ात के बाद मौलाना यहया को मौलाना खलील अहमद ने अपने मदरसा मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में बतौर उस्ताज़ और मुदर्रिसीन के बुलवाया। इस तरह मौलाना ज़करिया की तालीमी सिलसिला सहारनपुर शुरू हो गया। आपने बकिया दरसात की तकमील की। कुतुब मंतिक़ मौलाना अब्दुल वहीद संभली और नाज़मुल अमूर मौलाना अब्दुल लतीफ़ से पढ़ी। 7 मुहर्रमुल हराम 1332 हिजरी को ज़ोहर की नमाज के बाद मिशकात शरीफ शुरू हुई। पहले मौलाना यहया ने गुस्ल फरमाया, फिर मिशकात शरीफ की बिस्मिल्लाह कराई, खुतबा पढ़ा, फिर क़िबला रू होकर देर तक दुआ की। शेख फरमाते हैं कि ये तो नहीं मालूम हो सका कि वालिद साहब ने क्या क्या दुआएं की, लेकिन मेरी एक ही दुआ थी और वो ये कि हदीस का सिलसिला देर से शुरू हुआ, अल्लाह करे कभी छूटे नहीं। 1333 हिजरी में दौरा हदीस की इब्तदा हुई। यही साल था जब मौलाना सहारनपुरी ने तवील क़याम का इरादा से हिजाज का क़सद किया। शेख का ख्याल था कि मुझे ना मुलाजमत करनी है और ना कोई इजलत है। 1 साल में दौरा हदीस मुकम्मल करने की कोई पाबंदी नहीं, इसलिए वो अपने वालिद मौलाना यहया के दर्स में अबू दाऊद शुरू कर दी। तिरमिज़ी शरीफ को हज़रत सहारनपुरी की वापसी पर मुलतवी रखा, लेकिन बाज़ असबाब की बिना पर तिरमिज़ी, बुखारी और इब्ने माजा के सिवा बकिया कुतुब सहा वालिद साहब से ही पढ़ी। ये साल बड़ी मेहनत और इन्हिमाक का था। इसका बड़ा एहतमाम था कि कोई रिवायत भी बेवज़ू ना पढ़ी जाए। मुसलसल 5-6 घंटे सबक होता था। इसमें कभी कभी हफ्ता अशरा में सबक के दरमियान वज़ू की ज़रूरत पेश आती थी और सिर्फ़ इतनी देर के लिए उठना होता था, तो हम दर्स सबक मौलाना के सबक के हर्ज की वजह से अपना सबक रोक लेते थे।
24 मई 1982 5:40 पर मगरिब से पहले मक्कातुल मुकर्रमा के हस्पताल में चंद रोज़ ज़ेरे इलाज रहने के बाद दारे फ़ानी से कूच कर गए। मस्जिदुल हराम में नमाज जनाजा के बाद मदीना मुनव्वरा में वाक़े कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में आपकी तदफीन की गई। मकामी अफराद के मुताबिक इतना बड़ा जनाजा शायद ही कहीं देखा गया हो।